नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष शिक्षा नामक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखित निबंधात्मक पाठ है। इसमें विचार को प्रधानता दी गई है, अर्थात महान लेखक, महान विद्वान जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी, बहुव्याख्या सापेक्ष कॉन्सेप्ट है। शिक्षा की परिभाषा आप कुछ भी दीजिए, उसमें कुछ न कुछ और ऐड करने की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। तो श्रीमान जे कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम समझेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जे कृष्णमूर्ति आधुनिक हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ हैं। वे 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। उनके विषय में ये कहना जरूरी है कि वे एक संत भी थे, शिक्षा मनीषी भी थे, दार्शनिक भी थे। वे एक सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। उनके विचारों में स्वाधीनता की झलक आपको मिलेगी। वो भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को मदनपल्ली, चित्तूर, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनके माता पिता संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू थे। जीबी कृष्णमूर्ति मूलतः वक्ता थे। वे व्याख्यान, शिक्षा, दर्शन एवं आध्यात्म से जुड़े होते थे। इनके जो व्याख्यान होते थे वो शिक्षा, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े होते थे। किशोरावस्था में ही C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट के संपर्क में आए। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका के लिए जानी जाती है, उनके विचारों में उसके एक लीडर थे C.W. लीडबेटर। श्री लीडबेटर जी इनको विश्व शिक्षक, विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। अपने चिंतन में ये कहीं भी परंपरा, इतिहास, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति या जीवन प्रणाली के किसी विशिष्ट रूप को दृष्टिपथ में रखे बिना अथवा उसका समर्थन किए बिना केवल वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक समझ लिए वे मनुष्य को अपने इर्द गिर्द, भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रतीतिमूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। मुक्ति और स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक आपको सच्चा ज्ञान न मिले। सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसी मोक्ष के रास्ते में आपको स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव होता है, जो सच्चे ज्ञान से संभव है। वे किसी पंथ, किसी धर्म के सपोर्टर नहीं थे, बल्कि वे एक उन्मुक्त स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली की बात करते थे। वे सिर्फ शिक्षा जीवन स्तर के उन्नयन के लिए, व्यक्ति के जीवन
की समझ को बढ़ाने के लिए ही समझते थे। तो आपसे बात करें कि श्रीमान कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य भी यही हैं, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा पर निर्भर बनाना है। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती है, हमें गहरा बनाती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज भी सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। उनकी सीमाओं की जो प्रीति है वो हमें जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं उनके ये शिक्षा विषयक विचार। तो फिर इतना हम लोगों ने ये अनुमान लगाया। अब हम ये देखें कि एक्चुअली इस पाठ में जिसकी कल्पना उन्होंने की, जिसका प्रवचन उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने लिखा क्या। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पहले ये देखें कि जे कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं अपने विषय में, अपने ज्ञान के विषय में ये क्या कहा। आपने अपने लिए किसी भी सत्य की खोज, सत्य दुनिया में सत्य है और सत्य व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए रोटी सत्य है, गेहूं सत्य है, तो किसी के लिए गुलाब सत्य है। किसी की आवश्यकता कुछ और होती है और दूसरे की आवश्यकता कुछ और। मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीजन सभी सांस लेते हैं, ये बात और हुई, लेकिन इस भौतिक जीवन में, इस धरती पर मनुष्यों की, जीवों की आवश्यकताएं एक दूसरे से हटकर भी होती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनके नीड्स अलग अलग होते हैं। तो आप अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। आपने किसी धर्म ग्रंथ की बात का अध्ययन किया, आपने भगवान राम से संबंधित आख्यान पढ़े, लेकिन जब तक आप भगवान राम के द्वारा किया गया अनुभव, कैसे पिता की बात मानकर वे 14 वर्षों के लिए जंगलों में चले गए, कैसे उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, कैसे उन्होंने असंभव शिव के धनुष को तोड़ डाला, कैसे रावण का अंत हुआ, यह सब कुछ आप नहीं करना चाहते। आप किसी दुष्ट आतताई से संघर्ष करना नहीं चाहते और सिर्फ भगवान राम की मूर्ति पर अगरबत्ती अगर दिखाएं तो सोचे कि आप राम भक्त हो गए। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आपको उनके द्वारा किए गए अनुभव को जीना होगा। किसी और के द्वारा किया गया अनुभव आपको उतना नहीं सिखा सकता है। आपको अपना अनुभव ही आपका होगा, उसी से आपको जो शिक्षा मिलेगी वह अस्थायी होगी, वह जीवन उपयोगी होगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आंख कान खोलकर रहने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा में ओपन माइंडेडनेस, उन्मुक्त दिमाग चाहिए। नए विचारों को स्वीकार करने की ताकत, क्षमता व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए। पहले से ही दिमाग अगर फुल होगा, भरा होगा, तो आप नए ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आप सीखिए और सीखने के लिए तत्पर रहिए हमेशा, क्योंकि ये जीवन आपको बहुत कुछ नया नया सिखाने वाला है।
किसी ने बता दिया उसी के सहारे आपका जीवन कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। महज 2-4 प्रश्नों को रट लेने से आप परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा जो सही माने में सबको फेस करना पड़ता है, उसको पास करने के लिए आपको अपना अनुभव पर आधारित सच्चा ज्ञान चाहिए। तो ये पाठ आपको इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ परीक्षा को पास करें, बल्कि ये पाठ इसलिए भी है कि आप समझें कि शिक्षा का सही अर्थ क्या है। तो अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन और ये गुरु, मार्गदर्शक, मुक्तिदाता ये कौन। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक भीतर से आपका स्वत्व नहीं जगेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप कुछ हैं, आप एक जीव हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है, तो आपका भी एक प्रयोजन होगा। आपको किसी का फोटोकॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनी आर्ट। जब आप लिखते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप कुछ करते हैं, तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पढ़े नहीं, किसी को जाने नहीं। सबको जानिए, सबको पढ़िए, सबको समझिए, गुणिए, लेकिन कीजिए वही जो आपके विचार में सही हो। इसलिए अपनी पहचान, अपने ऊपर भरोसा, ये अगर हो पाया तो समझिए कि आपकी शिक्षा सही हुई, नहीं तो बस किताबों में तो ज्ञान भरा पड़ा है। अगर उसी से जीवन सफल होता तो किताब बेचने वाले दुकानदार, पुस्तक विक्रेता ही दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पाठ में एक्चुअली कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो ये कृष्णमूर्ति को इतना बड़ा शिक्षाविद साबित करती हैं। तो इसको हम लोग अब देखते हैं। शिक्षा। यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। कोई व्यक्ति यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि शिक्षा क्या है। लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन यहां महान लेखक का यह कहना है कि शिक्षा को पहले समझने की आवश्यकता है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। जीवन एक प्रक्रिया है। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र,
अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन है। जो प्रश्न हम लोग याद करते हैं, जो पाठ पढ़ते हैं, उनके शब्दार्थ को याद करना, उनके कंसेप्ट को समझना, यह और बात है। लेकिन सबसे ऊपर आपका जीवन है। हो सकता है कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आवे कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ अधूरा मालूम पड़े। ऐसे ऐसे प्रश्न जीवन में आते हैं कि बस व्हाट टू डू, नॉट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। अगर विलियम शेक्सपियर ने ये कहा कि क्या है कि भाई क्या करें क्या न करें, यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये आपको कभी न कभी जीवन में अनुभव कराएगा। अतः हम चाहें शिक्षक हों या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं कि हम क्यों शिक्षित हो रहे हैं या कर रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी, जीवन गरीब है, जीवन अमीर भी है, जीवन में सब कुछ है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी, जीवन गूढ़ है, एकदम रहस्यमय चीज है। जीवन मन की प्रछन्न वस्तुएं हैं, कुछ भावनाएं जैसी ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। केवल इतना ही नहीं, अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। जीवन इस सब को मिला करके है। जीवन इसमें से कोई एक नहीं है, यह सब जीवन का अंग है। लेकिन बहुधा हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हमारा जीवन जीवन न रह करके मशीन बन जाता है। हम सदैव जीवन से भयाकुल, जीवन में एक अनुभव होता है, हमेशा डरे डरे से लोग रहते हैं, जाने कब क्या हो जाए, भविष्य से डरो, तो भयाकुल, चिंतित, भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा संपूर्ण जीवन को समझाने में सफल होना चाहिए, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। व्यक्ति को जीवन की संपूर्णता को समझना चाहिए। शिक्षा को इन सब चीज़ों को छूना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तभी हम एक संपूर्ण उन्नत नागरिक बना सकेंगे। क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और हमसे इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे, तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे और वहीं आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे। आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, या फिर भी तो आप छीन होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल विस्तीर्ण जीवन को, उसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। भले ही आप
ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इस पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है, और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं कि वह आप में उस मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सकें? क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निस्संदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। तो भय मुक्त वातावरण बनाना सबसे पहला कार्य है। और सबसे तकलीफदेह बात तो ये होती है कि आप स्कूल्स में, कॉलेज में भी देखते हैं कि प्राध्यापक पढ़ाने के नाम पर सबसे पहले वे क्लास कंट्रोल करने की बात करते हैं और उसके आधार पर पहले वो भय की बात कर जाते हैं क्लास में। ऐसे शिक्षक कुछ कम ही हैं कि जो निर्भीक होकर अपना क्लास संचालित करते हों। प्रायः तो बच्चे से तू मैं करते ही नज़र आते हैं। तो पढ़ाई का मतलब ही है बच्चे के मन से भय निकालना। भय नहीं निकल पाया, किसी भी तरह का भय अगर पैदा हुआ तो समझिए कि आप शिक्षा नहीं दे रहे, आप शिक्षा नहीं ले रहे। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहें जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें? हमारे जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है। लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हरास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें,
स्वयं खोजकर देखें कि परमात्मा क्या है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत, भटका हुआ। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूर्खता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकें? हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण उसमें रहकर। इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, आप मेधावी बन सकें, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, लगातार कंटिन्यूअस सर्च में लगे रहते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप न तो खोज कर सकते हैं और न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। यह पूछा जाता है, यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या सभी अराजकता क्या अभी इस समय
अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता से जी पा रहा है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित न समझ बैठें, कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है। क्षय मतलब विनाश। चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आपका यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हों। आप एक हिंदू या एक साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचें, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हैं, परिग्रही नहीं हैं एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे, तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों एक ही सिक्के के भिन्न भिन्न पहलू हैं। आप समाज को प्रेम करते हैं अगर, तो आप क्रांति करेंगे, आप सीखेंगे, आप अपने आप को सुंदर बनाएंगे, संपूर्ण बनाएंगे, और यही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनावें, आप यह महसूस कर पावें कि आप इस परमपिता परमेश्वर, इस पूर्ण प्रकृति के निर्मित एक अवयव हैं। आप अपने आप में पूर्ण हैं, आप अधूरे नहीं हैं। लेकिन शिक्षा जब हम सही अर्थों में ग्रहण नहीं करते तो हमें यह एहसास कराया जाता है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। हाँ, कमियां हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको सीखेंगे। इसके लिए हम अपने दिमाग को खोलकर रखेंगे। हम हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे, हम भय से ग्रस्त नहीं होंगे। हम अपने स्टेप को, जैसे जब बच्चा होता है, वो चलना नहीं जानता है, वह बोलना नहीं जानता है, तो यह नहीं समझता कि वह मूर्ख है या होशियार। वह सिर्फ और सिर्फ सीखता है। वह अपनी अक्षमताओं से आगे बढ़ता है, बिना भयभीत हुए, बिना किसी हीन भावना का शिकार हुए। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। एक सूखी पत्ती भी आपको शिक्षा दे सकती है। एक उड़ती हुई चिड़िया भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है। जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतया समझ सकें, उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं
कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास न होगा? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आप यह सोचते हैं कि अगर हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा ह्रास होने लगेगा, तो ये महत्वाकांक्षा आपको बेचैन कर देती है। ह्रास होने का भय आपको सताने लगता है। आपको निर्भय होकर सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा किए गए कार्यों को करते रहना है। पैर मिला है तो चलना है, दिमाग मिला है तो सोचना है, हाथ मिले हैं तो काम करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि जो नहीं होगा उससे भयभीत नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है। आपको जीवन को जैसा भी है, जहाँ भी है, उसी रूप में उसे प्यार करना है, आंखें खोलकर, दिमाग खुला रखकर। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है। विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के महान साहित्यकार, वो बोले थे, एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बहुत ही कठोर इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए। ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी हैं, निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है? क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, मन से करते हैं, इसलिए नहीं कि उससे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं। अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है, है क्या? तब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं कि वह आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हों और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो। अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं, यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदतन किए जाते हैं, तो उस कार्य से आपको केवल ऊब, ह्रास और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आपको केवल है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र उपाय है। बच्चा निर्भीक बने, वह प्रेम करना सीखे, बच्चे की प्रतिभा के हिसाब से उसको विकास का अवसर मिलना चाहिए। तभी हम नूतन समाज का निर्माण कर सकेंगे। भयभीत व्यक्ति का निर्माण करके हम समाज के लिए समस्या पैदा करते हैं। एक भयभीत व्यक्ति दूसरे को भयभीत करके अपने भय का निदान ढूंढता है। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व के निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं, जहाँ न तो भय हो और न तो उससे लगा फंसाव हो। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं।
वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और इस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं। परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्ति। क्योंकि जब हम पहले के हिसाब से फिट होने की कोशिश करेंगे तो मिसफिट होने का भय हमें सताता रहेगा। इसलिए हमें अपना जीवन जीना है। हमें जहाँ जहाँ हमारा जन्म हुआ वहीं से हमारा जीवन शुरू होता है। तो मेरे दोस्तों, बस ये रहा आज का ये वीडियो। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। चूँकि पाठ लंबा है, आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।